स्वागत है आप सभी का हमारे पंचशील एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं वंदना आज आपकी हिंदी की क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, हम हिंदी भाषा के शब्दों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने शब्दों के बारे में पढ़ा था, शब्द होते क्या हैं, शब्दों का निर्माण किस किस प्रकार से किया जाता है तथा शब्दों का विभाजन कैसे कैसे किया जाता है। कल हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर शब्दों के बारे में। वहां पर हमने देखे थे शब्दों के दो भेद, सार्थक और निरर्थक। फिर हमने बात की थी कि सार्थक शब्द हमारे पास कौन कौन से होते हैं तथा निरर्थक शब्द हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द जो कि अर्थ के सहित हो तथा वाक्यों में उचित प्रयोग किए जाएं। निरर्थक शब्द वे शब्द जो केवल वाक्यांश को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाएं परंतु व्याकरणिक दृष्टि से उनका कोई भी अर्थ ना हो। तो आइए अब जानते हैं सार्थक शब्दों के बारे में और सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले विलोम शब्द, दूसरे पर पर्यायवाची शब्द, तीसरा शब्द श्रुति सम या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, चौथा भेद वाक्यांश के लिए एक शब्द। बात हो रही है सार्थक शब्दों के भेद कहें, सार्थक शब्दों के प्रकार कहें या प्रयोग की दृष्टि से शब्द किस किस प्रकार से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास आएगी विलोम शब्द, दूसरे पर्यायवाची शब्द, फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, चौथा भेद वाक्यांश के लिए एक शब्द। आइए जानते हैं शब्दों के पहले भेद के बारे में, विलोम शब्द। विलोम शब्द होते क्या हैं, वाक्य में विलोम शब्द किस किस प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं या हिंदी भाषा में विलोम शब्दों का प्रयोग क्या है। विलोम शब्द देखते हैं इसकी परिभाषा। जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द हमारे पास कौन कौन से शब्द विलोम शब्द होंगे, जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। साधारण शब्दों में जिन शब्दों से किसी दूसरे शब्द का उल्टा शब्द बने उन्हें विरुद्धार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्दों को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, विरुद्धार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द। फिर आपको वाक्य में विपरीतार्थक शब्द लिखा हो, विलोम शब्द लिखा हो या विरुद्धार्थी शब्द लिखा हो, उसका मीनिंग क्या होगा कि वो आपसे पूछ किसके बारे में रहे हैं, विलोम शब्दों के बारे में। हिमाचल में होने वाले मैक्सिमम एग्जाम्स हो, चाहे पटवारी का पेपर ले लें आप, चाहे टेट ले लें, पुलिस का एग्जाम ले लें, हिंदी भाषा में विलोम शब्द एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको हर पेपर में चाहे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाए, 3 नंबर के, परंतु इस टॉपिक से आपको प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द, बात किसकी होगी, विलोम शब्दों की। और विलोम शब्द हमारे पास कौन से होते हैं, वे शब्द जो कि किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करें, वे शब्द हमारे पास आएंगे विलोम शब्दों की श्रेणी में। आइए अब देखते हैं कि विलोम शब्दों का निर्माण किस किस प्रकार से होता है, उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। शब्द हमारे पास दिया गया है हिंसा। हिंसा यानी कि किसी को तंग करना, किसी पर अत्याचार करना। बात करें इसके विलोम शब्द की तो इसका विलोम शब्द हमारे पास आएगा अहिंसा। यहाँ पर हिंसा शब्द के आगे क्या किया गया है, अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि उपसर्ग क्या होते हैं, जो कि मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तित कर दें। हिंसा शब्द के शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो अत्याचार करना या किसी को दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना। उसी प्रकार अहिंसा शब्द का अर्थ हमारे पास हिंसा के विरुद्ध यानी कि अत्याचार न करना तथा शांति पूर्वक ढंग से वस्तुओं को डील करना, चीजों को डील करना। तो हिंसा शब्द का विपरीत शब्द या विरुद्धार्थी शब्द हमारे पास क्या हो जाएगा, अहिंसा। अगला शब्द देखते हैं
निराकार। आकार हमारे पास चाहे गोला हो, वर्ग हो, आयत हो, वे वस्तुएं जो भी स्थान घेरे वो हमारे पास क्या होता है? आकार। फिर चाहे वो गोलाकार हो, वर्गाकार हो या आयताकार हो। और इसी का विलोम शब्द हमारे पास निराकार। इस वाक्य में भी इस शब्द में भी क्या किया गया है? निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निराकार यानी कि जिसका कोई भी निश्चित आकार ना हो, वो निराकार। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। अनिवार्य और अनिवार्य का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द हमारे पास क्या होगा? वैकल्पिक। अनिवार्य यानी कि जिस भी कार्य को करने के लिए अनिवार्यता हो, कंपल्शन हो, और इसके विपरीतार्थक शब्द वैकल्पिक। वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल। ये हमारे ऊपर है, हम वो कार्य करना चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, वो वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम शब्द हमारे पास हो जाएगा वैकल्पिक। अगला उदाहरण देखते हैं। अति अल्प। अति यानी कि बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास, फिर चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई भी अन्य चीज हो। इसके विपरीतार्थक शब्द अल्प। अल्प यानी कि थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में। अगला शब्द औचक और अक्सर। औचक यानी कि कभी कभार होने वाला, फिर चाहे हफ्ते में एक बार हो, वर्ष में एक बार हो। अक्सर यानी कि अधिकतम समय होने वाला या मैक्सिमम टाइम होने वाला। अगला शब्द उपयोग। इसका विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द दुरुपयोग। उपयोग यानी कि जितनी हमें आवश्यकता हो उतना ही इस्तेमाल करना, जरूरत के हिसाब से उपयोग करना। और दुरुपयोग यानी कि जरूरत से अधिक इस्तेमाल करना, फिर हमें उसकी आवश्यकता हो, नहीं हो, उसकी उचित मात्रा हो, नहीं हो, वो दुरुपयोग। अगला शब्द ज्ञान। इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अज्ञान। ज्ञान यानी कि किसी भी चीज का नॉलेज होना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के बारे में जानकारी। और अज्ञान यानी कि उसके बारे में कुछ भी न जानना। अगला शब्द हमारे पास अगला। इसका विपरीतार्थक शब्द हमारे पास हो जाएगा पिछला। अगला शब्द हमारे पास अगला, इसका विपरीतार्थक शब्द हमारे पास हो जाएगा पिछला। अगला शब्द हमारे पास दिया गया है रक्षक। रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला। रक्षक, रक्षा करने वाला। और बात करें इसके विपरीतार्थक शब्द की तो वो हमारे पास हो जाएगा भक्षक, यानी कि खाने वाला या हानि पहुंचाने वाला। तो ये बात थी विलोम शब्दों के बारे में। विपरीतार्थक शब्द कहें, विरुद्धार्थी शब्द कहें, बात एक ही है। इन सब में बात किसकी की जाएगी? शब्द के विपरीत अर्थ की। उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा कि विलोम शब्द में कौन कौन सी चीजें आएंगी तथा शब्द का विलोम किस किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो ये बात थी विलोम शब्दों के बारे में। सार्थक शब्दों का पहला प्रकार विलोम शब्द। आइए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रकार, जो कि हमारे पास है पर्यायवाची शब्द। दूसरा भी पर्यायवाची शब्द। आइए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द वह शब्द होता है जो उसके समान अर्थ रखता हो। पर्यायवाची शब्दों में हमारे पास कौन से शब्द आएंगे? वे सभी शब्द जो कि दिए गए शब्द के समान अर्थ रखते हो। पर्यायवाची के नाम से ही स्पष्ट है किसी शब्द का पर्याय, जिसमें एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं परंतु उनके अर्थ एक समान होते हैं। साधारण शब्दों में यदि मैं आप लोगों से कहूं कि पर्यायवाची शब्दों में हमारे पास कौन से शब्द आएंगे? वे सभी शब्द जिनमें कि एक शब्द के क्या हैं, अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं या आपके पास दिए गए हो सकते हैं, परंतु यदि बात करें उन शब्दों के अर्थों की तो उन सभी के अर्थ क्या निकल कर आएंगे? एक समान होते हैं। फिर चाहे शब्द आपके पास कितने भी दिए गए हो परंतु उनका अर्थ हमेशा एक निकल कर आएगा। वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे पर्यायवाची शब्दों के श्रेणी में।
आइए अब देखते हैं इसके कुछ एक उदाहरण। सबसे पहला शब्द मैंने लिया है अग्नि। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि ये शब्द के उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द के किस भेद के अंतर्गत आएगा, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या विदेशज, तो अग्नि शब्द हमारे पास क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है और ये शब्द हमारे पास आएगा तत्सम शब्दों की श्रेणी में। हम बात कर रहे थे इसके पर्यायवाची शब्दों की। अग्नि के पर्यायवाची शब्द हमारे पास कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। अनल, आग, पावक, दहन, कृषाणु, वह्नि इत्यादि। ये सभी शब्द हमारे पास क्या हैं, अग्नि शब्द के पर्यायवाची। फिर चाहे आपको पेपर में पावक शब्द दिया गया हो, दहन दिया गया हो, कृषाणु दिया गया हो और ऑप्शन में आपको दिए गए हो अग्नि, अमृत, असुर, अतिथि कि इन चारों शब्दों में से ये शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है, तो ये पावक शब्द किस शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, अग्नि शब्द का पर्यायवाची। शब्द आपके पास इन पांचों में से चाहे कोई भी दिया गया हो, परंतु जब अर्थ की बात होगी तो ये शब्द किसका पर्यायवाची होगा, अग्नि शब्द का। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमारे पास दिया गया है अलंकार। दूसरा उदाहरण हमारे पास दिया गया है अलंकार। अलंकार किस किस शब्द के पर्यायवाची है, आइए देखते हैं। अलंकार शब्द पर्यायवाची है गहना शब्द का, भूषण, आभूषण, विभीषण और जेवर। ये सभी शब्द हमारे पास क्या हैं, इस अलंकार शब्द के पर्यायवाची। फिर चाहे आपके पास गहना दिया गया हो, भूषण दिया गया हो, जेवर दिया गया हो, आभूषण दिया गया हो, ये सभी शब्द एक ही प्रकार के अर्थ को प्रकट करेंगे। अगला शब्द हमारे पास अमृत। आइए देखते हैं अमृत शब्द के पर्यायवाची। अमीय, पीयूष, सोम, सुधा, अमी, सुरभोग। ये सभी शब्द हमारे पास क्या हैं, अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द। आपके पास चाहे सोम लिखा हो, पीयूष लिखा हो, सुधा लिखा हो, ये सभी शब्द किस शब्द के अर्थ को प्रकट करेंगे, अमृत। अगला शब्द हमारे पास दिया गया है असुर। असुर शब्द के पर्यायवाची शब्दों की बात करें, दानव, राक्षस, निशाचर, तमचर, रजनीचर, दैत्य, रात्रिचर। ये सभी शब्द हमारे पास क्या है, असुर शब्द के पर्यायवाची शब्द। जैसे कि हमारे पास यहाँ शब्द दिया गया है निशाचर। जब हम इस शब्द का विभाजन करते हैं तो हमारे पास दो शब्द निकल कर आते हैं, निशा और चर। निशा यानी कि रात, चर यानी कि विचरण करने वाले, घूमने वाले, और रात में विचरण करने वाले हमारे पास कौन से हैं, राक्षस। तो ये सभी शब्द क्या हैं, असुर शब्द के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद अगला शब्द हमारे पास दिया गया है अपमान। अपमान यानी कि किसी का निरादर करना। तो अपमान शब्द के पर्यायवाची शब्द हमारे पास कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार। जब भी इन शब्दों में से किसी भी शब्द का उच्चारण होगा या कोई भी शब्द आपके पास दिया गया होगा तो इसका सीधा अर्थ क्या निकल कर आएगा, अपमान करना या अनादर करना, अवज्ञा करना। ये सभी शब्द किस शब्द के अर्थ को प्रकट करेंगे, अपमान। आखिरी उदाहरण अतिथि। अतिथि यानी कि मेहमान, आगंतुक, पाहुन, अभ्यागत। ये सभी शब्द एक ही शब्द के अर्थ को प्रकट करेंगे। बात हो रही है पर्यायवाची शब्दों की। पर्यायवाची शब्द हमारे पास कौन से शब्द, एक शब्द के विभिन्न विभिन्न शब्द जो कि एक ही प्रकार के अर्थ को प्रकट करें, वे सभी शब्द हमारे पास निकल कर आएंगे पर्यायवाची शब्दों की श्रेणी में। कुछ और उदाहरण इसके हमारे सामने हैं, जैसे कि कमल। कुछ और उदाहरण, कमल। कमल यानी कि एक प्रकार का फूल। फिर हमारे पास चाहे राजीव दिया गया हो, अरविंद, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, पुंडरीक या इंद्रिवर। ये सभी शब्द हमारे पास किस शब्द के पर्यायवाची हैं, कमल शब्द के। पिछली कक्षा में भी मैंने आपको कहा था कि जिस भी शब्द के अंत में आपको लगा हुआ दिखे ज,
जब बात होगी पर्यायवाची शब्दों की, तो जिस भी शब्द के अंत में आपको लगा हुआ दिखे ज यानी कि जल में जनित, ज यानी कि जल में जनित, और जिस भी शब्द के अंत में आपको दिखे द यानी कि देने वाला। यहाँ पर शब्द आपको दिया गया है नीरज, यानी कि नीर में जनित या जल में जनित। वो हमारे पास किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का। यदि यहाँ पर नीरज की जगह पर आपको शब्द दिया गया होगा नीरज, तो ये किस शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा? ये पर्यायवाची हो जाएगा बादल का। बादल कहें, मेघ कहें, बात एक ही है। तो ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार हमें प्रश्न दिया जाता है नीरज, परंतु हमारे दिमाग में क्या होता है? हमारे दिमाग में चल रहा होता है नीरज, और हम ऑप्शन में क्या टिक कर देते हैं? बादल। जबकि ज का अर्थ क्या है हमारे पास? जल में जनित या जल में जन्म लेने वाला। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द हमारे पास दिया गया है कंठ। कंठ यानी कि गर्दन कहें, गला कहें, ग्रीवा कहें, बात एक ही है। कंठ शब्द के पर्यायवाची शब्द ग्रीवा, गर्दन, गला या शिरोधरा। जहां भी इन सभी शब्दों का वर्णन दिया गया हो, सीधा सीधा अर्थ क्या होगा? कंठ। अगला शब्द कपड़ा। कपड़ा शब्द के पर्यायवाची पट, चीर, दुकुल, वसन, अंबर, वस्त्र। ये सभी शब्द हमारे पास पर्यायवाची होंगे कपड़ा शब्द के। अगला शब्द कनक। कनक शब्द के पर्यायवाची सोना, स्वर्ण, धतूरा, या कई जगह पर कनक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गेहूं के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पर्यायवाची शब्दों को करते समय आप सभी को ध्यान रखने हैं। पर्यायवाची शब्द वे सभी शब्द जो कि किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, या वे शब्द चाहे हमारे पास कोई भी शब्द दिया गया हो एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट करें, वे शब्द हमारे पास आएंगे पर्यायवाची शब्दों की श्रेणी में। तो ये बात थी पर्यायवाची शब्दों की। तो आज हमने देखा सार्थक शब्दों के भेदों में सार्थक शब्दों का पहला भेद विलोम शब्द। फिर हमने देखे कि विलोम शब्द होते क्या हैं? वे शब्द जो कि किसी विशेष शब्द का क्या करें? उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करें, वे सभी शब्द विलोम शब्द। फिर हमने देखे विलोम शब्दों के कुछ एक उदाहरण। उसके बाद हमने देखा इसका दूसरा भेद पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो कि किसी शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करें या उसके एक समान अर्थ रखते हो, चाहे हमारे पास शब्द उस शब्द से रिलेटेड कोई भी शब्द दिया गया हो। फिर हमने देखे पर्यायवाची शब्दों के कुछ एक उदाहरण। तो ये बात थी पर्यायवाची शब्दों के। आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में हम देखेंगे सार्थक शब्दों के दूसरे भेदों के बारे में, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तब तक के लिए यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल पंचशील एजुकेशन अकेडमी को, तथा अपने दोस्तों को भी रेफर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।